नमस्ते मित्रों। सबसे चर्चित मामला है जो आसाराम बापूजी के केस में सच्चाई क्या है? जमानत नहीं मिलने का कारण क्या है? 85 वर्ष हिंदू संघ से आसाराम बापू के पक्ष की तरफ से कई चौंकाने वाले तथ्य न्यायालय के सामने आए हुए हैं, जिसमें से कुछ मीडिया द्वारा भी प्रसारित हुआ है, जिसमें बापू आसाराम जी के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर रचे गए षड्यंत्र की परतें स्पष्ट तौर पर उजागर हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन सुराना द्वारा बापू आसाराम जी के एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाए जाने की पुष्टि करने पर एक से बढ़कर एक ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिसका अभियोजन पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी सनसनी खुलासा जो सामने आया है वो लड़की के कमरे में नहीं होने की है। अधिवक्ता सुराना जी ने बताया कि लड़की ने रात 10:30 बजे बापू आसाराम जी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, लेकिन न्यायालय में गवाह पेश हुए जिन्होंने बताया कि बापू आसाराम जी रात को 9 बजे से 11:45 तक नीम की पेड़ के नीचे बैठे थे और उसमें 50 से 60 लोग और भी बैठे थे। वहां सत्संग के बाद पूना व सुमेरपुर के परिवार के बीच हुई सगाई के निमित्त झूले लाल जी की झांकी निकाली गई थी, जिसमें बापू आसाराम जी भी उपस्थित थे और दोनों परिवार वालों को रात को 11:30 बजे आशीर्वाद दे रहे थे। उस सत्संग के समय कई फोटोज भी हैं जो न्यायालय के सामने सन 2014 में है तथा उसमें उपस्थित परिवार वालों की गवाही भी न्यायालय में हो चुका है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी इस बात का गवाह है। दूसरी ओर कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड से पता चलता है कि रात भर लड़की अपने मित्र पुरुष से मैसेज करती रही। न्यायालय ने मनीषा नाम की महिला के बयान हुए। उसने बताया कि मैं उस लड़की के पास ही सोई थी और उसको बोला भी था कि सो जा, लेकिन वो सो नहीं रही थी और अपने मित्र से मैसेज पर देर रात तक बात कर रही थी। सदीगत तरीके से दर्ज हुई थी FIR। लड़की ने जो FIR दर्ज वो 0 FIR दर्ज की दिल्ली में, लेकिन इसमें कुछ का कुछ बना दिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा तथाकथित घटना 14 व 15 अगस्त के दरमियान रात्रि को बताई गई। जोधपुर के इस तथाकथित घटना के संबंध में FIR न जोधपुर, न शाहजहाँपुर और न ही छिंदवाड़ा बल्कि 600 किलोमीटर दूर कमला नेहरू मार्केट थाना नई दिल्ली में करवाई गई थी। FIR का वीडियो रिकॉर्डिंग गायब की गई। FIR लिखते समय की गई वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग CD एवं अन्य संबंधी दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया गए तथा तथाकथित गवाह थाना प्रभारी प्रमोद जोशी व कांस्टेबल पंकज को भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। संदेहास्पद तरीके से उस वीडियोग्राफी को गायब कर दिया गया। ASI पुष्पलता ने न्यायालय में इस बात को स्वीकार भी किया है कि FIR लिखते समय वीडियोग्राफी की गई थी, किंतु उन्होंने उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया। ओरिजिनल FIR को बदला डाला। अधिवक्ता सुराना ने बताया कि ओरिजिनल FIR को बदल दिया गया, यहाँ तक कि FIR पर लड़की के दस्तखत भी नहीं करवाए गए, जो धारा 154 में अनिवार्य प्रावधान है। रजिस्टर के ऊपर लिखा रहा है, यह पढ़ा लिया है और सही है। रीड ओवर एंड एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट। जब ऐसा कॉलम है तो फिर हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाया गया? FIR व FIR का कार्बन कॉपी में भी अंतर पाया गया है।
जिसका स्पष्टीकरण संबंधित पुलिस कर्मी न्यायालय के सामने हुई अपनी गवाही में नहीं दे पाया है। मेडिकल जांच में मिली क्लीन चिट। लोकनायक अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर शैल जी वर्मा व डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने लड़की की मेडिकल जांच की थी। मेडिकल रिपोर्ट में पूर्णतः नॉर्मल है और लड़की का हार्मोन इम्पैक्ट है एवं लड़की के शरीर में कोई खरोच के निशान भी नहीं है। नो फिजिकल असॉल्ट और नो फिजिकल पेनिट्रेशन, चोट का कोई निशान भी नहीं था। अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा के जिरह के दौरान जब यह पूछा गया कि चोट का निशान नहीं था तो मामला कैसे बना, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। अनुसंधान अधिकारी भी नहीं थी निष्पक्ष। न्यायालय में ऐसे कई तथ्य उजागर हुए थे जिन्हें पुलिस द्वारा दबाया गया था। अनुसंधान पक्षपातपूर्ण किया गया तथा बापू आसाराम जी पर नाजायज धाराएं लगाई गई। अनुसंधान के दौरान जिन व्यक्तियों ने सत्य को उजागर किया उनके महत्वपूर्ण बयान अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा ने जॉर्ज शीट में लगाई ही नहीं। चंचल मिश्रा ने अपनी गवाही में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने केस से संबंधित कई गवाह के बयान आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किए हैं। पॉस्को एक्ट किस धारा पर? जिस पॉस्को एक्ट के कारण पिछले 4.5 सालों से आसाराम बापूजी को बेल तक नहीं मिल पाई, उस तथाकथित घटना के समय लड़की नाबालिग नहीं बालिग थी। अधिवक्ता सज्जन सुराना ने अपनी दलीलों में कोर्ट में सामने जारी की करते हुए कहा कि LIC पॉलिसी में फॉर्म की लड़की मां ने खुद स्वीकार किया और उसने उसके पैसे भी उठाए हैं। LIC पॉलिसी के संबंध में लड़की की मां ने उक्त दस्तावेज से भरे गए सभी तथ्यों को सही होने का स्वीकार करते हुए उस पर 3 जगह हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लड़की की उम्र 1794 भरी गई थी, जिसमें हिसाब से लड़की की कथित घटना के समय 19 साल से अधिक की हो जाती है। 50 करोड़ की फिरौती के लिए रचा गया षड्यंत्र। 2008 में योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद आश्रम में फैक्स भेजा गया, जिसमें अमृत प्रजापति व उसके साथियों के द्वारा कहा गया कि 50 करोड़ रुपए दो वरना इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम झूठी लड़कियां तैयार करेंगे और प्लान करके जिसके कारण तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे, कभी बाहर नहीं आ सकोगे।